राज्य है। मराठा शब्द का मतलब क्या होता है? तो मराठा राज्य का मतलब होता है दोस्तों ग्रेट स्ट्रगल। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, सबसे पहले आप जान रहे हैं कि यहाँ पर कुछ दक्कन की रियासतें थीं, जैसे ये बरार है, ये बीदर है, गोलकुंडा है, ये बीजापुर है और ये अहमदनगर है। तो विशेष तौर पर आप फोकस करेंगे बीजापुर वाले इलाके पर। ये पूरा इलाका बीजापुर का इलाका है, जिसमें महाराष्ट्र का बहुत बड़ा इलाका आता है, पुणे हो गया, सतारा हो गया, महाराष्ट्र का एक बड़ा क्षेत्र आता है। कर्नाटक का भी इसमें कुछ इलाका आता है, गोवा वाला इलाका भी यहीं पर आता है, और साथ ही साथ में जिंजी नाम का इलाका है, वो भी यहीं पर आता है। तो ये जो पूरा का पूरा इलाका है, ये कौन सा इलाका है? ये बीजापुर का इलाका है। तो पहले आप ये जान पाए कि आखिर यहाँ पर मराठा आए कैसे, आखिर मराठों की शुरुआत यहाँ पर कैसे हुई। तो देखिए दोस्तों, ये राजस्थान वाला इलाका है। तो राजस्थान वाले इलाके में एक सिसोदिया वंश था। कौन सा वंश था? सिसोदिया वंश। आज भी है, पहले क्या, आज भी सिसोदिया आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो सिसोदिया वंश के ही कुछ लोग माइग्रेट करके कहाँ पर आ गए थे? इन इलाकों में। अब यहाँ पर सर ये इलाका इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इलाका इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ आप जान रहे हैं कि इस पूरे इलाके में पश्चिमी घाट फैला हुआ है, इस पूरे इलाके में वेस्टर्न घाट फैला हुआ है। पता है ना आप लोगों को, ये पूरा इलाका क्या कहलाता है? सर इसी इलाके को हम वेस्टर्न घाट के नाम से जानते हैं, इसी इलाके को हम पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। और पश्चिमी घाट का वो इलाका जो मुख्य रूप से आपको कर्नाटक और महाराष्ट्र में दिखेगा, इसे हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। इसका एक और नाम क्या है? सह्याद्री। पहले पश्चिमी घाट को सह्याद्री कह करके बुलाया जाता था, पहले इस पूरे के पूरे रीजन को सह्याद्री कहते थे। तो बात को ध्यान से समझना, ये पूरा इलाका कौन सा हो गया? तो ये पूरा इलाका सह्याद्री वाला इलाका हो गया। तो जो सिसोदिया वंश के लोग हैं वो यहाँ से माइग्रेट करके यहाँ पर आ गए, वो इन इलाकों में रहने लगे, वो इन इलाकों में रहने लगे, कोंकण वाले इलाके में रहने लगे। अब यहाँ पर शासन किसका चल रहा है? तो इस यहाँ पर बीजापुर का शासन चल रहा है। अच्छा, उस समय इस इलाके को एक और नाम दिया जाता था, इस पूरे रीजन को मावल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मावल। इस पूरे क्षेत्र को मावल कहा जाता था। तो वो इस मावल वाले रीजन में आकर के रहने लगे, और रहने के बाद यहाँ पर शासन किसका था उस समय? बीजापुर। तो बीजापुर राज्य था, बीजापुर राज्य था। और बीजापुर राज्य के शासक का नाम क्या था? तो बीजापुर राज्य के शासक का नाम था आदिल शाही वंश। वंश कौन सा था यहाँ पर? तो यहाँ पर आदिल शाही वंश का शासन था, आदिल शाही वंश का शासन था। तो इन्हीं लोगों के यहाँ ये नौकरी करते थे, अलग अलग जॉब पर थे। किसी की जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छी थी, किसी किसी को एक पूरे इलाके की जमींदारी दे दी जाती थी, कोई क्लर्क का काम करता था, बड़ी अच्छी पोस्ट पर थे। और ये सभी लोग जो मावल वाले इलाके में रहने लगे, जो आगे जाकर कर मराठवाड़ा बना, और इन्हीं लोगों को आगे मराठा कहा गया, इन्हीं लोगों को आगे मराठा कहा गया। तो इसी में से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था शांभाजी। नाम क्या था? शांभाजी। तो शांभाजी जो है वो इस समय पुणे वाला जो इलाका है, जो पुणे वाला इलाका है, यहाँ के प्रमुख थे, यहाँ के प्रमुख थे। और इनके बेटे का नाम था शिवाजी। इनके बेटे का नाम क्या था? शिवाजी। तो शिवाजी ने ही यहाँ पर मराठा राज्य की स्थापना शुरू की। बीजापुर के आदिल शाही वंश के अंतर्गत उन्होंने धीरे धीरे एक एक किले को जीतना शुरू कर दिया, उन्होंने धीरे धीरे एक एक फोर्ट को जीतना शुरू कर दिया। सर यहाँ पर किले क्यों बनाए गए थे? देखो, ये पूरा का पूरा इलाका पहाड़ी इलाका है, बहुत ही खतरनाक इलाका है। पश्चिमी घाट हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वतमाला है, तो बहुत ऊंचा क्षेत्र है। तो यहाँ पर ऊंचाई पर किले बनाए जाते थे। क्यों? ताकि उस पूरे क्षेत्र की रक्षा की जा सके। जैसे मान लीजिए कि ये पूरा ऐसा उबड़ खाबड़ इलाका है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? जो सबसे ऊंचा क्षेत्र है वहां पर अपना किला बना लीजिए। तो वहां पर आपने किला बना लिया, तो यहां पर भी प्रोटेक्शन है, यहां पर भी प्रोटेक्शन है, और यहां पर भी प्रोटेक्शन है।
तो जो ऊंचे ऊंचे इलाके होते थे पहाड़ों पर, वहां पर किले बना लिए जाते थे ताकि सभी जगहों पर नियंत्रण रखा जा सके। तो यहाँ पर जो बीजापुर के आदिल शाही वंश के राजा हैं, जिसमें मोहम्मद आदिल शाह, अली आदिल शाह और सिकंदर आदिल शाह का नाम आता है, इन लोगों ने यहाँ पर किले बनाए हुए थे। तो शिवाजी महाराज ने एक एक करके इन किलों को जीतना शुरू किया और अपनी मृत्यु के पहले तक इस पूरे इलाके पर, आप उनका इलाका देखिए, तो ये जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं, इस पूरे इलाके पर शिवाजी महाराज का अधिकार था। यहाँ ये छोटा सा इलाका, यहाँ ये छोटा सा इलाका, ये छोटे छोटे इलाके, इन सब पर शिवाजी महाराज का अधिकार हो गया था। और इसी को मराठा साम्राज्य कहा गया, या इसी को मराठा राज्य कहा गया, मराठा राज्य। तो देखें, इस प्रकार से जो शिवाजी महाराज हैं, उन्हीं को मराठा साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, उन्हीं को मराठा एम्पायर का एक्चुअल फाउंडर कहा जाता है। तो बात समझ में आई? बात मैंने बस आपको इतनी बताई कि ये जो पूरा इलाका है, जो बीजापुर, अहमदनगर, यहाँ पर पश्चिमी घाट है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इन्हीं क्षेत्रों में राजस्थान के सिसोदिया वंश से कुछ लोग आकर के रहने लगे। वही लोग आगे जाकर के जो बीजापुर के आदिल शाही वंश के शासक हैं, वहां पर नौकरी करने लगे। इसी में से एक व्यक्ति थे संभाजी, जो उस समय पुणे की जागीरदारी संभाल रहे थे। इनके बेटे का नाम था शिवाजी, और शिवाजी महाराज के द्वारा एक एक करके इन क्षेत्रों को जीतना शुरू किया गया। शुरुआत में पश्चिमी घाट के कोंकण वाले इलाके को मावल कहा जाता था। जब शिवाजी महाराज ने इनको जीत लिया तो इसी को आगे मराठवाड़ा कहा गया, और यहाँ जितने भी लोग हैं उनके लिए मराठा शब्द का प्रयोग किया जाने लगा, मराठा वर्ड का यूज किया जाने लगा। तो वो सारे लोग जो ये कहते हैं कि नहीं, शिवाजी महाराज या मराठों की उत्पत्ति आकस्मिक है, वो गलत है। एक पूरा इतिहास है मराठों का, एक पूरी हिस्ट्री है मराठों की, जो हमें यहाँ पर समझ में आती है।